हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री विद करण। तो आज हम करेंगे जेई मेंस क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 5। ऑलरेडी 4 वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दे दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको मेरी अपडेट्स मिलती रहें। द सीरीज इज टारगेटेड फॉर जेई मेंस 2021 in which we solved some previous year questions conceptually. तो आज का जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो जेई मीन्स जनवरी 2020 का है। ठीक है, 7 जनवरी का था आई गेस, मॉर्निंग शिफ्ट। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन सेज क्लोरीन रिएक्ट्स विद हॉट एंड कॉन्क NaOH and produces compounds X and Y. Compound X gives a white precipitate with AgNO3 solution. The average bond order between Cl and O atoms in Y is. कभी भी ऐसे क्वेश्चंस हो जहाँ पे रिएक्टिंग की बात की जा रही है, प्रेसिपिटेट है, अननोन कंपाउंड्स है, इन सब से कुछ थोड़ा सा भी रिलेशन निकल रहा हो तो चीज़ों को सिक्वेंशली डिवाइड करके अंडरलाइन कर लो। पहली चीज़ मिल गया हमको हॉट एंड कॉन्क NaOH, और ये पढ़ते ही याद आ जाना चाहिए मेन ग्रुप P ब्लॉक में ग्रुप 17, reaction of chlorine with hot and conc NaOH and reaction of chlorine with cold and dilute NaOH. दोनों ही रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए और जेई मेंस के लिए। दूसरी चीज़ हमें मिलती है यहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट विद AgNO3, जो कि साफ साफ दर्शा रहा है कि यहाँ पे AgCl बन रहा है। मतलब जो X निकला है वो तो हमें पता चल गया कि Cl नेगेटिव है, और ये पेपर वाला चालाक भी बहुत था, उसने नहीं पूछा Cl का कोई भी क्वेश्चन क्योंकि वो तो समझ में आ गया। दूसरा बोल रहा है द एवरेज बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन Cl एंड O एटम्स इन Y इज। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके 3 कॉन्सेप्ट्स हैं। तीसरा है एवरेज बॉन्ड ऑर्डर। एक एक करके चीज़ों को देखते हैं, फिर हम वापस आएंगे इस क्वेश्चन पे। चलिए, पहला है रिएक्शन ऑफ क्लोरीन Cl2 विथ कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH, और दूसरा रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ हॉट एंड कॉन्क NaOH। ये P ब्लॉक की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पेपर का क्वेश्चन तो यहाँ से, लेकिन इसको भी पढ़ लेते हैं साथ में। तो जब भी क्लोरीन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी और जेई के लिए भी, कभी भी क्लोरीन अगर कोल्ड और डाइल्यूट NaOH से रिएक्ट करेगी तो हमको क्या मिलता है, हमको क्लोराइड आयन मिलता है और NaOCl हाइपोक्लोरस आयन मिलता है। हाइपोक्लोरस आयन मिलता है, बेसिकली वी गेट Cl माइनस और OCl माइनस। ठीक है, और कभी भी हॉट एंड कॉन्क NaOH से रिएक्ट करता है तो क्लोराइड आयन तो सेम है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। दूसरा जो मिलता है वो मिलता है क्लोरेट आयन विच इज बेसिकली ClO3 माइनस। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा जो कॉन्सेप्ट इस वीडियो में यूज़ हो रहा है, इस क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है, दैट इज इक्विवेलेंट रेजोनेंस। आप बोलोगे कि सर ये रेजोनेंस तो पता था, रेजोनेंस पता था, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि बेसिकली बराबर रेजोनेंस, मतलब दोनों जितने भी रेजोनेटिंग फॉर्म बन रहे हैं वो सारे के सारे बराबर कंट्रीब्यूशन और बराबर स्टेबिलिटी रखते हैं, जिससे इक्विवेलेंट रेजोनेंस होने से बॉन्ड ऑर्डर्स और बॉन्ड लेंथ सारी हमेशा इक्वल हो जाती है, और बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे एवरेज निकलता है। मतलब क्या है इसका? आप बोलोगे कि सर आप कहना क्या चाह रहे हो? तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर में, जहाँ पे मैंने एसीटेट आयन बना रखा है, ठीक है, इसका अगर मैं रेजोनेंस कराया, मैंने रेजोनेंस करा के इसका दूसरा फॉर्म बना रखा है यहाँ पे रेजोनेटिंग का, जो आपको विजिबल होगा। ठीक है, अगर मैं पहले वाले में मैंने लेबल कर रखा है ऑक्सीजन 1 और कार्बन, अगर मैं इस वाले कार्बन और इस वाले ऑक्सीजन 1 का बॉन्ड ऑर्डर बताऊं फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में, तो उसका क्या है 1, सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, ये रहा हमारा सिग्मा बॉन्ड, ये हमारा सिंगल बॉन्ड है। अगर मैं इस स्ट्रक्चर में कार्बन और ऑक्सीजन 1 का बॉन्ड ऑर्डर बताऊं तो वो कितना है 2, और ऊपर इधर वाले में देखो ये 2 था, ये 1 हो गया। मतलब CO का बॉन्ड ऑर्डर कभी 2 है, कभी 1 है, कभी 1 है, कभी 2 है। तो बेसिकली इसमें क्या है, इसमें 50-50% कॉन्ट्रीब्यूशन है। इक्विवेलेंट रेजोनेंस का मतलब भी यही होता है, बराबर कॉन्ट्रीब्यूशन है। मतलब आधा टाइम बॉन्ड ऑर्डर 1 है, आधा टाइम बॉन्ड ऑर्डर 2 है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, हम एवरेज बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। एवरेज बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। तो एवरेज बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक फॉर्मूला तो हमारे पास होता है, एक फॉर्मूला हमारे पास होता है ये रहा,
बॉन्ड ऑर्डर बराबर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये रहा एक फॉर्मूला जिसको आप यूज़ कर सकते हो, बट मैं ये फॉर्मूले को रिकमेंड नहीं करूँगा। डायरेक्टली करने के लिए मैं ये बोलूँगा कि ये फॉर्मूला आप यूज़ करें। डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट ट्रिक समझ लीजिए। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1 प्लस पाई बाय सिग्मा। जो ये फॉर्मूला है बॉन्ड ऑर्डर बराबर, जो फॉर्मूला है बॉन्ड ऑर्डर बराबर 1 प्लस बॉन्ड ऑर्डर बराबर इसको आप जब यूज करेंगे तो ये ध्यान रखना है कि जो पाई बॉन्ड यहाँ पे है वो वही वाले हैं जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, इवन सिग्मा बॉन्ड ऑल्सो, आई गेस इवन सिग्मा बॉन्ड ऑल्सो। अब आप बोलोगे सिग्मा बॉन्ड तो सर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता। अभी बताते हैं कि किस तरीके से इसको करना है। जैसे मैं अगर लेता हूँ एसिटेट आयन, तो इसके लिए अगर मैं करूँ बॉन्ड ऑर्डर बराबर 1 प्लस पाई बाय सिग्मा, तो मैंने कैलकुलेशन करी हुई है कि देखो मतलब रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने का पार्ट था कि जितना पार्ट रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है उसी को आप काउंट करोगे, बाकी को आप काउंट नहीं करोगे। बॉन्ड ऑर्डर क्या का फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने, बॉन्ड ऑर्डर बराबर 1 प्लस पाई बाय सिग्मा, जो कि रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा होता है। पाई बॉन्ड कितना है यहाँ पे भाई, पाई बॉन्ड तो ये रहा 1, और आप बोलोगे कि सिग्मा कैसे आया, तो एक सिग्मा एक ये रहा, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है एक पाई, तो दूसरा सिग्मा हमारे पास में ये रहा। 2 सिग्मा हो गए, एक पाई हो गया, सॉल्व करके आ गया 1.5, विच इज बेसिकली क्या था 1 और 2 का एवरेज ही तो था। मैंने कहा था एवरेज बॉन्ड ऑर्डर। अब बात जो ध्यान रखने वाली है और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। If no equivalent resonance, then average bond order cannot be calculated. नो इक्विवेलेंट का मतलब है कि दोनों रेजोनेटिंग फॉर्म का कंट्रीब्यूशन और स्टेबिलिटी अगर बराबर नहीं है तो आप नहीं लगा सकते। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल ले रखा है, मैं एग्जांपल सॉल्व करा देता हूँ। मैंने एग्जांपल लिया था एसिटिक एसिड का। अगर मैं एसिटिक एसिड का रेजोनेटिंग फॉर्म बनाऊंगा तो ये मिलेगा, ये रेजोनेटिंग फॉर्म 1, ये रेजोनेटिंग फॉर्म 2। हमको पता है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव अनस्टेबल है, तो इसका कंट्रीब्यूशन लेस हो जाएगा, इसका कंट्रीब्यूशन डिक्रीज, तो नो इक्विवेलेंट रेजोनेंस। तो ये एवरेज बॉन्ड ऑर्डर आप नहीं निकाल सकते। अब हम वापस आते हैं जल्दी से अपने क्वेश्चन पे। हमारा जो आज का क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन ये कह रहा था हमसे, वो क्वेश्चन कह रहा था कि Cl और O का हमें एवरेज बताना है। तो हमारा रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या मिल रहा है हमको, रिएक्शन के अकॉर्डिंग हॉट और कॉन्क NaOH में क्या मिल रहा है। ये हमारा x था क्योंकि पीपीटी दे रहा था, और ये हमारा y था। y मतलब क्या था, तो हमारे इस रिएक्शन में क्या आया, इस रिएक्शन में हमारे पास क्या आया, y हमारे पास आया क्लोरेट आयन। क्या आया, तो y क्या आया, y आया हमारे पास क्लोरेट आयन। इसमें हम इक्विवेलेंट रेजोनेंस निकाल सकते हैं। फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे 1 प्लस पाई कितने हैं 1 2, सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा 3, आंसर आ जाएगा 1.67। फटाक से आ गया आंसर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बाकी वीडियोस के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच।